हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कैपिटल क्रू में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में विक्रेताओं के लिए टॉप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से निसंदेह आपकी वैश्विक पहुंच और मुनाफा बढ़ता है। जैसे जैसे दुनिया दिन प्रतिदिन अधिक परस्पर जुड़ी होती जा रही है, निर्यातकों के लिए अवसर और ग्राहकों तथा आयातकों के लिए चयन के मामले में अधिक विविधता बढ़ रही है। अब हम ऐसे समय में नहीं है जब आप अपने क्षेत्र के भीतर उत्पाद खरीदने तक ही सीमित है। आज अमेरिका के शिकागो में खरीदारी करने वाले कोई ग्राहक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेड इन इंडिया होम डेकोर उत्पाद के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार आयात निर्यात व्यवसाय शुरू करने से निसंदेह आपकी पहुंच और मुनाफा बढ़ता है। हालांकि बाजार की स्थितियों, अनुपालन, लॉजिस्टिक्स का विश्लेषण करना और भारत से निर्यात किए जाने वाले सही उत्पाद का चयन करना महत्वपूर्ण है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का उत्पाद निर्यात किया जाना चाहिए, कितने निवेश की आवश्यकता होगी, साथ ही कार्यबल, कागजी कार्रवाई, अनुमतियां, साझेदारी आदि जैसे अन्य तत्व भी। आप लोग के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि 2023 में निर्यात व्यवसाय क्यों शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगभग 417.8 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। बढ़ते निर्यात के साथ भारत में कागज रहित लेन देन और ऑनलाइन दस्तावेज सहित निर्यात व्यवसाय करने में आसानी से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नियमित निर्यात उत्पादों के अलावा भारतीय निर्यातक कपड़ा, मसाले, आयुर्वेद और हर्बल सौंदर्य आदि भी तेजी से बेच रहे हैं। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग जैसे ई-कॉमर्स निर्यात कार्यक्रम के साथ एक ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने, सूचीबद्ध करने और उत्पादों को लाखों लोगों तक बेचने की सुविधा मिलती है। ग्राहकों के लिए सेवाएं आसान और सरल हो गई है, जिससे वैश्विक विस्तार के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। शीर्ष निर्यात व्यवसाय विचारों की सूची। आपकी रुचि के क्षेत्र, उपलब्ध संसाधनों और लक्षित बाजार के आधार पर आप एक निर्यात व्यवसाय विचार का चयन कर सकते हैं। यहाँ भारत में कुछ टॉप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग ने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा। और मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, जो कि मैं आप सबको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं पूरे वीडियो की ओर। पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है कपड़ा यानी टेक्सटाइल। भारत दुनिया भर में कपड़ा और परिधान उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2021 में भारत से सूती धागे, फैब्रिक और हैंडलूम उत्पादों से बने वस्त्रों का निर्यात 50.86% बढ़ गया। भारत अपने सौंदर्यपूर्ण प्रिंटों, उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों और उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता है। औपचारिक, आकस्मिक, एथलेटिक, जातीय आदि। भारत से कपड़ा आयात करने वाले कुछ शीर्ष देश यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा है। संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर। भारत सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने के लिए WWEPC, AEPC और TEXPROCIL जैसे कई योजनाएं और निर्यात संवर्धन परिषदें भी शुरू की है। दूसरा बिजनेस है जूते। क्या आप जानते हैं कि 2019 में भारतीय फुटवेयर बाजार का मूल्य 9.70 बिलियन डॉलर था। परिधान की तरह यहाँ तक कि जूते के भी कई खंड हैं, जैसे कि औपचारिक, आकस्मिक वस्त्र, खेल आदि। देश में स्थापित मूल्य श्रृंखला आपको प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद प्राप्त करने और उन्हें विनिर्माण और स्थापना में एक बड़ी राशि का निवेश किए बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने में मदद कर सकती है। तीसरा बिजनेस है मसाले। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। देश अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन करता है। हल्दी निर्यात से लेकर जीरा और इलायची निर्यात तक भारत विक्रेता संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से मसाले बेच रहे हैं। आपको लोकप्रिय बाजारों में विभिन्न मसालों की मांग का विश्लेषण करना होगा और एक ऐसा उत्पाद बाजार ढूंढना होगा जो आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त हो। उसके बाद आप भारत में मसाला निर्यात व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है टी यानी चाय। भारत विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और शीर्ष निर्यातकों में से एक है। भारतीय चाय जैसे दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा चाय, असम चाय आदि को विभिन्न भौगोलिक संकेत GI टैग दिए जाते हैं। भारत दुनिया के चाय निर्यात में लगभग 10% का योगदान देता है और असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे किस्मों को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। विश्व दुनिया भर में कई स्टार्टअप ब्रांड और विक्रेताओं ने लोकप्रियता और मांग की पहचान की है और सफलतापूर्वक चाय निर्यात व्यवसाय चला रहे हैं। अपने घर के नजदीक बाला शारदा ने वैश्विक ग्राहकों को भारतीय चाय परोसने के उसी जुनून के साथ वाहमदाज टी की शुरुआत की। नई दिल्ली स्थित ब्रांड के संस्थापक का कहना है, अभिनव प्रौद्योगिकी को शामिल करके और हमारी सोर्सिंग प्रक्रिया से अनावश्यक बिचौलियों को हटाकर हम दुनिया में चाय पीने के तरीके में क्रांति लाना चाहते हैं।
पांचवा बिजनेस है आभूषण। भारत से कुल निर्यात में रत्न और आभूषणों का मजबूत योगदान है। भारत के निर्यात में 12% योगदान देने वाले रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के लिए आकर्षक विकास के अवसर है। भारत दुनिया भर में आभूषणों के डिजाइन और कट्स में अपनी कलात्मक रचनात्मक के लिए जाना जाता है। अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति के कारण देश में विभिन्न प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय हैं, जैसे कि कुंदन, तांबा, चांदी, सोना और हाथी दांत आदि। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया भर में कटे और पॉलिश किए गए हीरे और चांदी के आभूषणों के निर्यात में पहले स्थान पर है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, हांगकांग और सिंगापुर जैसे लोकप्रिय बाजारों में रत्न और आभूषण निर्यात करता है। आप उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक खंड का चयन कर सकते हैं और एक स्थापित कर सकते हैं भारत में रत्न और आभूषण निर्यात व्यवसाय। छठा बिजनेस है चमड़ा यानी लेदर। भारत में चमड़ा सबसे अधिक बढ़ते निर्यात उद्योगों में से एक होने के कारण देश से हजारों विक्रेता दुनिया भर में चमड़े के उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक पूरे देश में चमड़े के उत्पादों का भारी मात्रा में निर्माण और निर्यात किया जाता है। जूते, कपड़े, फर्नीचर और सहायक उपकरण में तैयार चमड़े के उत्पाद शीर्ष श्रेणियों में से कुछ है। बढ़ते चमड़े के निर्यात को पहचानते हुए राजस्थान के हुसैन गुराना ने भारत से चमड़े के निर्यात का व्यवसाय एजाल्ड स्टोर शुरू किया और अपने सपने को साकार किया। हैंडबैग, सामान, झोला और जनरल सहित आकर्षक और कॉम्पैक्ट चमड़े के उत्पादों के साथ यह भारतीय ब्रांड आत्मनिर्भरता और मजबूत उद्यमशीलता की भावना के उग्रदूतों में से एक है। एजाल्ड स्टोर की वृद्धि अभूतपूर्व रही है और हम एक चमड़े के ब्रांड के रूप में विकसित हो रहे हैं। हम भविष्य में अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के साथ कई और देशों में कई नए बाजार तलाशने के लिए उत्साहित हैं। सातवां बिजनेस है खेल का सामान। भारत ने दुनिया में अग्रणी खेल सामान निर्यातकों में से एक के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। व्यायाम उपकरण, फुलाने योग्य गेंद, मुक्केबाजी, क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों के उपकरण जैसे उत्पाद कुछ शीर्ष श्रेणियों में से हैं। बोर्ड गेम, शैक्षणिक या सॉफ्ट टॉय जैसे खिलौने कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है। क्या आप जानते हैं कि भारत वैश्विक खिलौने निर्यात में 5000 से 6000 करोड़ रुपए का योगदान देता है। आठवां और आखिरी बिजनेस है हस्तशिल्प एवं गृह सज्जा यानी हैंडीक्राफ्ट और होम डेकोर। भारत के हस्त निर्मित और हस्तशिल्प सामान विश्व स्तर पर ग्राहकों के बीच पसंदीदा है। भारत से लकड़ी के बर्तन, धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन और कपड़ा जैसे विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प निर्यात किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बाजारों में मजबूत आधार के साथ भारतीय निर्यातक इस मांग का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और घरेलू सजावट में अपना निर्यात व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप लोग कुछ स्टेप फॉलो करके इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है रजिस्टर्ड योर बिजनेस। दूसरा स्टेप है ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। तीसरा स्टेप है ओपन अ करंट बैंक अकाउंट। चौथा स्टेप है ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC नंबर फ्रॉम DGFT। पांचवा स्टेप है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। छठा स्टेप है सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट एंड टारगेट मार्केट प्लेस। सातवां स्टेप है फाइंड कस्टमर्स और इम्पोर्टर्स। आठवां स्टेप है फाइनलाइज प्राइसिंग एंड ऑब्टेन ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। और आखिरी स्टेप है शिप गुड्स एंड रिसीव पेमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।